बॉलीवुड ड्रग केस में एनसीबी की 3 दिनों की मैराथन जांच पूरी। कल श्रद्धा, दीपिका और सारा अली खान से हुई थी पूछताछ। एनसीबी की पूछताछ में रियल लाइफ की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण रो पड़ी। 3 बार ब्रेकडाउन का हुई शिकार। दीपिका के रोने पर पूछताछ कर रहे एनसीबी ऑफिसर ने जोड़े हाथ, कहा मत खेलिए इमोशनल कार्ड, जो सच है वही बताइए, इसी में आपकी भलाई। दीपिका ने एनसीबी की पूछताछ में ड्रग चैटिंग कबूल की, लेकिन खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया। अभिनेत्री सारा अली खान ने एनसीबी की पूछताछ में किया कबूल, सुशांत सिंह राजपूत लेते थे ड्रग्स, लेकिन खुद ड्रग्स लेने से किया इनकार, कहा पीती थी सिर्फ सिगरेट। एनसीबी की पूछताछ में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने एक्सटर्नल यूज के लिए सीबीडी ऑयल लेने की बात कबूल की। जया साहा से ड्रग चैटिंग की बात भी मानी। एनसीबी की पूछताछ में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टी करने की बात कबूल की। एनसीबी ने दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा का मोबाइल फोन जब्त किया, होगी फॉरेंसिक जांच। एनसीबी ने फॉरेंसिक जांच के लिए सारा अली खान, रकुल प्रीत, सुमन खंबाटा और जया साहा का भी मोबाइल जब्त किया। एनसीबी ने सारा का 2019 से इस्तेमाल किया जा रहा फोन जब्त किया। एनसीबी ने सारा से 2017 से 18 के बीच इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के बारे में जानकारी मांगी। सारा ने कहा मुझे नहीं पता। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड सितारों की पूछताछ से संतुष्ट नहीं है एनसीबी। पूछताछ के बाद किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई। एनसीबी ने तीनों अभिनेत्रियों में से किसी को दोबारा तलब नहीं किया। शनिवार को किसी को भी नहीं जारी किया गया समन। एनसीबी की 2 टीमें ड्रग्स केस की कर रही थी तफ्तीश। मुंबई जोनल एनसीबी टीम और दिल्ली की एसआईटी टीम अगले 3 दिन में सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। दिल्ली की एसआईटी टीम ने दीपिका, रकुलप्रीत, सुमन खंबाटा, जयसा और दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ की। मुंबई जोनल एनसीबी टीम ने सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर, एनसीबी की डीजी राकेश अस्थाना को दोनों टीमें सोमवार जांच रिपोर्ट सुपुर्द करेंगी। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी आज कोर्ट में करेगी पेश। लंबी पूछताछ के बाद क्षितिज को किया गया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई क्षितिज की गिरफ्तारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगी पेशी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्षितिज ने पूछताछ में ज्यादातर सवालों का गोलमोल जवाब दिया। गिरफ्तार किए गए अंकुश से क्षितिज के संबंधों पर भी किया गया सवाल। करण जौहर के लिए थोड़ी राहत भरी खबर। एनसीबी के मुताबिक करण जौहर की पार्टी के वीडियो का इस केस से कोई लेना देना नहीं। सैंडलवुड ड्रग केस में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी और संजना हसन अभी नहीं मिली जमानत। सैंडलवुड ड्रग केस में विवेक ओबरॉय के साले आदित्य अल्वा के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। अल्वा के घर में ड्रग पार्टी का आरोप। सैंडलवुड ड्रग केस में टीवी एंकर अनुश्री से सीसीबी की मंगलुरु में पूछताछ। बीजेपी और मोदी सरकार को बड़ा झटका। शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ा। किसान बिल से खफा शिरोमणि अकाली दल। पहले केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जताई थी नाराजगी। एनडीए से नाता तोड़कर मोदी सरकार पर हमलावर हुई शिरोमणि अकाली दल। मोदी सरकार पर हठी होने का आरोप लगाया। शिरोमणि अकाली दल ने कहा किसानों, सिखों, पंजाबी और पंजाबी भाषा के साथ अन्याय का हिस्सा नहीं हो सकती पार्टी। जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा की उपेक्षा का आरोप लगाया। अकाली दल के एनडीए से नाता तोड़ने पर कांग्रेस का पलटवार। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले ये अकाली दल की नैतिकता नहीं, राजनीतिक मजबूरी है। महाराष्ट्र में सुशांत की मौत और बॉलीवुड ड्रग केस में रफ्तार पकड़ती जांच के बीच गरमाया सियासी पारा। शिवसेना नेता संजय राउत ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। मुंबई में एक 5 स्टार होटल में मिले संजय राउत और फडणवीस। 2 घंटे की मुलाकात पर सियासी गलियारे में हलचल तेज। उठे सवाल, फिर क्या करीब आएंगे शिवसेना और बीजेपी। मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से रेडियो पर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बेबाक भाषण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी ने किया सवाल, दुनिया की सर्वोच्च संस्था में सुधार सिर्फ बातें ही होंगी या सुधार भी होगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में वैश्विक कोरोना संकट का किया जिक्र। यूएन की भूमिका पर उठाए सवाल। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट में वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र का कोई सामूहिक प्रयास देखने को नहीं मिला। पीएम मोदी ने कोरोना संकट में दुनिया की मदद का दिया भरोसा। भारत की वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए होगी। वैक्सीन परीक्षण के 3rd स्टेज का किया दावा। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन
और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। कालांडी के दुलेश्वर ने मचाया धमाल, बने रैप स्टार। बीएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई के बाद एक होटल में करते थे काम, लॉकडाउन में गई थी नौकरी। दुलेश्वर के रैप सॉन्ग मौजूदा समस्याओं से जुड़े रहते हैं और इस बार रैप में कृषि बिल का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। जानना चाहती है अगर एमएसपी रहेगा तो फिर क्यों नहीं देते लिख कर। इसी बात पे नाखुश सब हो रहे हैं भलगर। कोई कर रहा आत्महत्या, कोई मर रहा जहर पी कर। डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फार्मर? जब किसान ही ना होगा तो फिर खाना पहुंचेगा कैसे घर घर? जब अनाज ही ना होगा तो फिर इंडिया आगे बढ़ेगा क्या खाकर? दिस इज द रीजन आई स्टैंड। राजस्थान में शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर सुलगी सियासत। करणी सेना ने सरकार को दी धमकी, सामान्य वर्ग के कोटे में न करे छेड़छाड़। करणी सेना ने कहा शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पड़े 1167 पदों पर अगर जनरल कैटेगरी में छेड़खानी हुई तो जाम हो जाएगा पूरा प्रदेश। कोटे के साथ छेड़छाड़ हुई तो बर्दाश्त नहीं होगा। करणी सेना आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और आंदोलन करेंगे। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर जमकर बरपा हंगामा, आदिवासी कर रहे हैं प्रदर्शन। पिछले 3 दिनों से डूंगरपुर में प्रदर्शनकारियों ने NH 8 पर लगाया जाम, कई गाड़ियों में की आगजनी, पुलिस से हुई तीखी झड़प। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, चुनाव में फलेगी लालू की गैर मौजूदगी लेकिन तेजस्वी पिता के सपनों को साकार करने को तैयार। किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गोरखपुर में बरपा हंगामा, कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाए काले झंडे, पुलिस ने किया बल प्रयोग। पुलिस की लाठीचार्ज पर कांग्रेसियों ने रायसेन थाने में दिया धरना। गैरतगंज में चुनावी सभा को संबोधित कर लौट रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तभी बरपा हंगामा। सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की सभा में उमड़ी भीड़, पेड़ों पर चढ़े दिखे लोग। प्रयागराज में भी किसानों ने किया कृषि बिल का विरोध। यूपी के रामपुर में कृषि बिल के खिलाफ उठी आवाज, प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के मेरठ में NH 58 पर किसानों ने किया प्रदर्शन, कृषि बिल के खिलाफ उठाई आवाज। शिमला में किसान सभा ने कृषि बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोयम्बटूर में भी किसान कृषि बिल के खिलाफ हुए मुखर, किया विरोध प्रदर्शन। वडोदरा में कलेक्टर की पहल, हर स्कूल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ने की शुरू हुई कवायद। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के ऑफिस में मारपीट, फ्लैट खरीदार अपने घरों को लेकर चर्चा करने गए थे, तभी बढ़ा विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की। यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने 3 सगी बहनों को किया गिरफ्तार, चोरनी गैंग का आरोप। इंदौर में कारोबारी के घर में पीपी किट और मास्क पहनकर घुसे चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात, गनीमत रही, चोरी करने में रहे विफल। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर मास्क नहीं लगाने वालों की बढ़ेगी मुसीबत, हाईकोर्ट के फरमान पर प्रशासन सख्त। कानपुर पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा, ड्रग रैकेट से जुड़े तार। गुजरात की गोल्डन नदी में गिरी बेकाबू कार, 3 साल की मासूम लापता। ट्रेन के जरिए नदी से निकाली गई कार सवार 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक पत्रकार के साथ थाने के बाहर कुछ नेताओं ने की मारपीट, वीडियो वायरल। ओडिशा की जैजपुर में 104 साल के बुजुर्ग की हर और सराहना, कोरोना काल में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त में दे रहे शिक्षा। आजमगढ़ में घंटों चला तांत्रिक का तमाशा, एक मृतक को तंत्र विद्या से जिंदा करने की कोशिश में जुटा मजमा। मेरठ में चलती बस में महिला से गैंगरेप के केस में पुलिस ने बताया झूठा, अवैध संबंधों की पेश की दलील, एक बर्खास्त फौजी को किया गिरफ्तार। नोएडा में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश के लिए चला ऑपरेशन प्रहार, 27 आरोपी हिरासत में लिए गए। सीतामढ़ी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। जोधपुर के कोविड अस्पताल में बेड से गिरी बुजुर्ग महिला, वीडियो हुआ वायरल, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। यूपी की मऊ पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर कसा शिकंजा, अवैध कब्जे से जुड़े केस में पत्नी और साले के खिलाफ कोर्ट से जारी कराया गैर जमानती वारंट। प्रयागराज में तोड़ा गया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का अवैध निर्माण, विकास प्राधिकरण अतीक से वसूल करेगा अवैध निर्माण, तोड़ने में आया पूरा खर्च। आगरा में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के महोबा में गोली लगने से कारोबारी की मौत पर पुलिस का खुलासा, कारोबारी ने की थी खुदकुशी, नहीं हुई थी हत्या।
दिल्ली के नरेला इलाके में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। इंदौर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा, एक आरोपी हिरासत में। अकोला में वन विभाग की टीम ने 23 लंगूरों को किया रेस्क्यू, डैम के बैंक वाटर के जल भराव में एक पेड़ पर फंसे थे सभी। पन्ना में फंदे में फंसा तेंदुआ, हुई मौत। असम के कार्बी आंगलंग में पकड़ी गई 5 करोड़ की ड्रग की खेप, 3 तस्कर गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाके में शुरू किया सर्च अभियान। सऊदी अरब टूरिस्ट वीजा पर रोक हटाने पर कर रहा है विचार, 2021 की शुरुआत तक हट सकती है कोरोना काल में लगाई गई रोक। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के नए जज होंगे एमी खोनी बारट, राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे नाम का ऐलान, व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ नजर आए बारट। कोरोना काल में पुर्तगाल में बदहाल हुई कामगारों की हालत, रोजी रोटी के लिए किया प्रदर्शन। लंदन की सड़कों पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, लॉकडाउन का किया विरोध। चीन से मतभेद के बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने एयरबेस और नेवी बेस का किया निरीक्षण, सैनिकों का बढ़ाया उत्साह।